नमस्कार। आज हम जून 2025 की दुनिया भर की टेक खबरों में जरा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, बहुत कुछ चल रहा है टेक की दुनिया में। बिल्कुल। हमारे पास कई रिपोर्ट्स और लेख हैं, तो कोशिश करेंगे कि इनमें से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकाल कर समझें कि आखिर टेक वर्ल्ड में हो क्या रहा है। हाँ, मतलब ट्रेंड्स क्या हैं, नई चीजें क्या आ रही हैं। सही। तो सवाल कई हैं। क्या एआई अब बिना इंटरनेट के चलेगा? सैमसंग का वो 3 बार मुड़ने वाला फोन, क्या वो सच में आ रहा है? हाँ, ये ट्राइफोल्ड वाली बात तो काफी दिलचस्प है। और विंडोज 10 वालों के लिए क्या खबर है? चलिए इन्हीं सब पर बात करते हैं। शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो शुरुआत करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से। गूगल ने रोबोट्स के लिए एक खास जेमिनी मॉडल निकाला है। अच्छा। क्या खास है इसमें? खास यह है कि ये बिना इंटरनेट के काम कर सकता है। सोचिए। अरे वाह, ऑफलाइन एआई रोबोट्स के लिए ये तो बड़ी बात है। हाँ, और साथ ही जेमिनाई 2.5 फ्लैश और प्रो के स्टेबल वर्जन भी आ गए हैं। गूगल ड्राइव में पीडीएफ प्रोसेसिंग भी अच्छी हुई है और सर्च में वॉइस कॉन्वर्सेशन भी। गूगल तो मतलब एआई में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और गूगल डीप माइंड ने जेमिनाई डिफ्यूजन भी पेश किया है। ये तेजी से टेक्स्ट बनाता है और संगीत बनाने के लिए ओपन सोर्स मैजेंटा आरटी मॉडल भी है। हाँ, और ये ऑफलाइन एआई वाली बात, ये वाकई दिलचस्प है। ये दिखा रहा है कि एआई अब कैसे मतलब डिवाइस पर ही आ रहा है ज्यादा खास कामों के लिए। जैसे वो मैकओएस पर चैट जीपीटी का रिकॉर्ड फीचर है ना, प्रो टीम यूजर्स के लिए, ये सब उसी तरफ इशारा कर रहा है। सही, पर क्या इससे एआई मतलब बंट नहीं जाएगा? अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एआई। ये एक अच्छा सवाल है। देखना होगा आगे कैसे होता है। और मुकाबला भी तगड़ा है। ओपन एआई का GPT-5 सुना है इस गर्मी में आ सकता है। हाँ, GPT-5 का इंतजार तो है। और मजे की बात, वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए गूगल के एआई चिप्स इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, ओपन एआई और गूगल चिप्स, ये तो मतलब बड़ा रणनीतिक बदलाव है। बिल्कुल। उन्होंने कस्टमर सर्विस एजेंट का ओपन सोर्स डेमो और ऑटोमेटेड फ्रंट एंड टेस्टिंग टूल भी जारी किया है। तो जाहिर है मुकाबला बढ़ रहा है, इनोवेशन भी तेज हो रहा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। मतलब चिंताएं? हाँ, MIT की एक स्टडी आई है, वो कहती है कि चैट जीपीटी जैसे एआई शायद लंबे समय में हमारी क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सोचने समझने की जो गहराई है उसे कमजोर कर सकते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। और देखिए ना, म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स को एआई से बने गानों को अलग से फ्लैग करना पड़ रहा है। हाँ, ये भी सुन रहा हूँ। और उधर अमेरिकी सांसद तो कुछ देशों के एआई सिस्टम को सरकारी एजेंसियों में बैन करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, सिक्योरिटी वजहों से शायद। हाँ, शायद। पर दूसरी तरफ देखो तो एआई हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, जैसे एल्गो ट्रेडिंग, फ्रॉड पकड़ना, इन सब में घुसता जा रहा है। हाँ, और कंज्यूमर एप्स में भी सैमसंग फोन पर वो प्री इंस्टॉल्ड एआई चैट ऐप। और एलन मस्क का ग्रोक कह रहे हैं जल्द ही स्प्रेडशीट एडिट कर सकेगा। अरे वाह, स्प्रेडशीट भी। हाँ, और एनवीडिया, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां तो फैक्ट्री में ह्यूमनॉइड रोबोट लगाने का सोच रही हैं। तो मतलब एआई हमारी जिंदगी में और काम करने के तरीकों में हर जगह तेजी से आ रहा है, फैक्ट्री हो या हमारा अपना फोन। बिल्कुल। अच्छा, फोन की बात चलिए तो सैमसंग गैलेक्सी M36 लॉन्च हो गया है। 50 MP कैमरा, 5000 mAh बैटरी। M सीरीज मतलब बजट सेगमेंट में अच्छा ऑप्शन। हाँ, और भारत में गैलेक्सी Z Fold 7 और Flip 7 के प्री रिजर्वेशंस भी शुरू हो गए हैं। पर सबसे मजेदार खबर तो ये है, सैमसंग शायद एक ट्राईफोल्ड मतलब 3 बार मोड़ने वाला स्मार्टफोन ला सकता है। ट्राईफोल्ड, ये तो सुनने में एकदम भविष्य जैसा लगता है ना? और सैमसंग फोल्डेबल में वाकई काफी आगे है ना? और गैलेक्सी एआई वाले नए बड्स, कोर ईयरबड्स भी आए हैं। लेकिन ये ट्राईफोल्ड फोन इस्तेमाल में कितना प्रैक्टिकल होगा? कहीं ये बस एक गिमिक तो नहीं? देखना होगा। हाँ, वो तो है। उधर एप्पल भी पीछे नहीं है। आईफोन 17 में थोड़ी बड़ी डिस्प्ले की अफवाह है। हर साल की तरह। और ईयू में ऐप स्टोर नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं। हाँ, और एक दिलचस्प बात, एप्पल अब एंड्रॉयड के लिए स्विफ्ट भाषा का सपोर्ट बढ़ा रहा है। स्विफ्ट तो उनकी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, ये तो काफी बड़ा कदम है, मतलब दो अलग दुनियाओं को जोड़ने जैसा। सही कहा। और मोबाइल खबरों में नथिंग फोन 3 जुलाई में आ रहा है। नथिंग फोन, हाँ, उसका भी इंतजार रहता है लोगों को। हाँ, लीकर्स कह रहे हैं कि इसमें 50 MP पेरिस्कोप कैमरा होगा और स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 चिपसेट। पेरिस्कोप कैमरा और 8S Gen 4 मतलब फ्लैगशिप लेवल के पास की परफॉर्मेंस, शायद कम कीमत पर। हाँ, और वन प्लस ने भारत में अपनी डोर स्टेप सर्विस बढ़ाई है 19,000 से ज्यादा पिन कोड पर। ये तो अच्छी बात है कस्टमर्स के लिए। लेकिन जापान से थोड़ी चौंकाने वाली खबर है। गूगल पिक्सल 7 सीरीज वहां बैन हो गई है। क्या? पिक्सल बैन क्यों? पता नहीं, पूरी डिटेल्स तो नहीं है, पर बैन हुई है।
और पिक्सल 8 और 9 पर भी खतरा है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। बड़ी कंपनियों को भी स्थानीय नियमों से जूझना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ और फटाफट टेक खबरें। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के लिए 2026 तक मुफ्त सिक्योरिटी अपडेट देगा। अच्छा, ये तो उन लाखों यूजर्स के लिए राहत की बात है जो अभी भी विंडोज 10 पर है। हाँ, पर एक शर्त है, वो देखनी होगी क्या है। और शायद ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर खत्म हो जाए। अरे वो नीली स्क्रीन, क्या वो सच में खत्म हो सकती है? उम्मीद तो है। और टेस्ला ने अपनी रोबो टैक्सी सेवा शुरू कर दी है। हालांकि फोर्ड के सीईओ को थोड़ा शक है इस पर। रोबो टैक्सी, ये भविष्य की चीजें हैं, बहस तो होगी इन पर ये विंडोज 10 वाली बात अहम है। हाँ, और सुरक्षा चिंताएं भी हैं। जैसे वो टेलीग्राम बॉट वाली खबर थी, कथित तौर पर भारतीय नागरिकों का निजी डेटा बेचा जा रहा था। ओह हाँ, ये तो बहुत गंभीर मामला है। डेटा प्राइवेसी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। दूसरी तरफ पर्यावरण तकनीक में भी कुछ अच्छी प्रगति है, जैसे मीथेन स्टोरेज और कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में सुधार। हाँ, मतलब मीथेन गैस को स्टोर करने के बेहतर तरीके और आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, ये जरूरी इनोवेशंस हैं। और गेमिंग वालों के लिए एक्सबॉक्स गेम शोकेस 2025 में नए गेम्स और कंसोल दिखे। गेमर्स के लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो कुल मिलाकर देखें, जून 2025 में एआई का हर तरफ फैलना, मोबाइल हार्डवेयर में नए नए प्रयोग, खासकर ये फोल्डेबल वाला। हाँ, और साथ ही सुरक्षा और नियमों से जुड़ी चिंताएं भी। बिल्कुल, ये सब मुख्य बातें रही। हाँ, सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है। तकनीक तो मतलब हमारे जीवन के हर पहलू को छू रही है। हेल्थ केयर हो, मनोरंजन हो, हर जगह एआई और नए डिवाइस लगातार बेहतर हो रहे हैं। हमें भी इनके साथ कदम मिला के चलना होगा। सही कहा। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, पर जाते जाते एक सवाल मन में आता है। पूछिए। सोचने समझने की शक्ति, हमारी क्रिएटिविटी, उसका क्या होगा? खास तौर पर जब स्टडीज कह रही हैं कि इस पर बुरा असर पड़ सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है।